नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग थाने में मौजूद है। कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि गंधर आप दिखाइए, 19 गौवंशों को यहां पर पकड़ा गया है और इसके साथ साथ यहां पर विश्व हिंदू परिषद की टीम भी मौजूद है। प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं, उपाध्यक्ष अर्जुन सोनी जी, अर्जुन के साथ ही सचिन टांडिया जी और महेश सिन्हा जी मौजूद हैं। मैं आपको खबर का पूरे विस्तार बताना चाहूँगा। इन 19 गौ वंशों को उड़ीसा ले जाने की तैयारी थी और इसके बाद विश्व हिंदू परिषद की टीम मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंचने के बाद देवभोग के जो थाना प्रभारी हैं फैजुल लोधा साहब को विकास उपाध्याय जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सूचना दी गई। सूचना के बाद थाना प्रभारी ने तत्काल अपनी टीम को रवाना किया। जब भी थाना प्रभारी को फैजुल लोधा साहब के यहाँ पर लगभग आए 5 महीने का समय हो चुका है और जब भी इस तरह की गतिविधियों पर सूचना मिलती है तत्कालिक तौर पर वो अपनी टीम को मौके के लिए रवाना कर देते हैं। सूचना मिलने के बाद देवभोग पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई और मौके पर पहुंचने के बाद इन 19 गौवंशों को उड़ीसा जाने से बचा लिया गया। इसके साथ साथ पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की जो लिखापढ़ी की कार्रवाई अभी चल रही है। इस समय देवभोग थाने में लोकल टीवी की टीम मौजूद है। विकास उपाध्याय जी को देख रहे हैं, जो प्रधान आरक्षक हैं खिलेश्वर कश्यप जी को आप देख रहे हैं। पुलिस की जो लिखापढ़ी की कार्रवाई है यहाँ पर की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि 19 गौवंशों की पहचान हो चुकी है। 19 गौवंशों को सुरक्षित पकड़ लिया गया है और उसे अभी देवभोग थाने के परिसर में लाकर रखा गया है। विकास उपाध्याय जी से बातचीत करेंगे। विकास जी, क्या सूचना मिली थी और किस सूचना के आधार पर आप मौके पर पहुंचे और आप थाना प्रभारी महोदय के कार्यप्रणाली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपका विशेष धन्यवाद। और आज हम लोगों को हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि उड़ीसा की ओर गौवंश को ले जाने की तैयारी में है कुछ लोग, ऐसा करके। उसके बाद हम लोग तत्काल वहां पर पहुंचे और पहुंचने के उपरांत ही मैंने सबसे पहले हमारे देवभोग के थाना प्रभारी महोदय जी को मैंने सूचना दी कि सर वहाँ पर ऐसी सूचना प्राप्त हुई है करके, तत्काल आप बल भेजें करके। तो हमारे मेजर मिश्रा जी और कश्यप जी के नेतृत्व में हमारे सभी थाना के जो बल हैं वो तत्काल वहां पर पहुंचे। उनकी सक्रियता को मैं सलाम करता हूं। थाना प्रभारी महोदय के निर्देश के 10 से 15 मिनट के अंदर पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहुंचने के बाद जब वहां पर देखा गया, वहां पर जांच किया गया तो ये उड़ीसा ले जाना पाया गया और इसे स्पष्ट इन लोगों ने कहा कि हम इसे बेचने ले जा रहे हैं, ऐसा इनके द्वारा बताया गया। उसके बाद हमने फिर थाना प्रभारी महोदय को तत्काल सूचना दी और फिर वो अपने स्टाफ को भेज करके वहाँ पर कार्रवाई करवाए। थाना प्रभारी महोदय के आने के बाद ये लगभग दूसरी या तीसरी कार्रवाई है। क्या कहना चाहेंगे उनकी कार्यप्रणाली को लेकर? क्योंकि आप लोग जब भी फोन करते हैं कितना जल्दी आप लोग को क्विक रिस्पांस मिलता है? बताया मैं कि 15 से आभार व्यक्त करूंगा मैं थाना प्रभारी महोदय का। उनके आने के बाद लगातार जो कार्रवाई हो रही है और जिस तरीके से उनका हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरीके के थाना प्रभारी महोदय आज हमारे देवभोग में है। मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि उनके मार्गदर्शन में जिस तरीके से आज यहाँ पर थाना प्रभारी महोदय कार्य कर रहे हैं, वाकई काबिल तारीफ है। विश्व हिंदू परिषद बिल्कुल उनकी तारीफ करता है। हर चीज में कार्रवाई हो रही, चाहे वो नशे के कारोबार पर रोक लगाना हो या ब्रेक लगाना हो, लगातार इनकी मैं थाना अभी जो थाना वर्तमान स्टाफ है और पुलिस अधीक्षक महोदय की महिलाओं के मुख से हम तारीफ सुन रहे हैं। आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र में और हमारे देवभोग में सबसे बड़ा एक जो आप भी भली भांति परिचित है, सल्फी, जो लगातार अवैध रूप से बिक्री हो रहा था। इतने दिनों से हम कई बार शिकायत की, कभी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन थाना प्रभारी महोदय ने जैसे ही यहाँ पर आया तत्काल संज्ञान में उनके आया। आज देखिए यहाँ पर आज देवभोग क्षेत्र में सल्फी का नामो निशान मिट चुका है और इतने आज हमारे नौजवान हमारे देवभोग से उसमें उनकी मौत हुई है। जो आज भी ऐसे ऐसे हमारे नौजवान हमारे विश्व हिंदू परिषद के भी कुछ ऐसे सहयोग करता थे वो लोग, जब हम उनको बुलाते थे, और आज वो लड़कों को हमने खोया केवल उस सेल्फी के नाम से। तो बहुत गहरी चोट थी दिल में कि हम चाहते थे कि वो बंद हो। और थाना प्रभारी महोदय जी के इतना कुशल नेतृत्व यहाँ पर और थाना की जो टीम है अभी वर्तमान में बहुत अच्छा कार्य कर रही है यहाँ पर। बिल्कुल, विकास जी ने बहुत अच्छी बात कही। थाना प्रभारी महोदय फैजुल लोधा साहब के आने के बाद जिस तरह से नशे के कारोबार पर ब्रेक लगा है, नशे के कारोबार पर विराम लगा है, जिसके चलते अब देवभोग पुलिस के कार्यप्रणाली की तारीफ, थानेदार साहब के कार्यप्रणाली की तारीफ, जिले के एसपी जो जिले के युवा पुलिस कप्तान है निखिल राकेचा साहब के मार्गदर्शन उनके जो आदेश पर जिस तरह का काम हो रहा है, अब उसकी तारीफ गांव की महिलाएं भी करनी शुरू कर चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, सेल्फी बंद होने के बाद गांव की महिलाएं खुश है, गांव की युवा वर्ग के लोग खुश हैं, क्योंकि नशे से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। कैमरा पर्सन गंधर से कहूंगा कि गंधर कैमरा घुमा दीजिएगा आप और शुभम चौहान जी की तरफ दिखाइए
ये वही आरक्षक हैं, ये पुलिस के वही जवान हैं जिन्होंने इनके सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कहीं इनके सुरक्षा पर कहीं कोई खतरा ना हो जाए, खतरा ना मंडराए, जिसके चलते शुभम चौहान जी ने पैदल सफर तय किया। और यही शख्स है शुभम चौहान जी, देवभोग पुलिस के सिपाही हैं, आरक्षक हैं, और शुभम जी के नेतृत्व में जो है ये गौवंश सुरक्षित थाने तक पहुंच पाए। अगला सवाल अर्जुन जी से, क्या कहना चाहेंगे महोदय जी? आप लोग जिस तरह से 17 जो गौवंशों को आप लोगों ने बचाया, क्या कहना चाहेंगे? सर्वप्रथम आपके लोकल टीवी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आपने जो आज गौवंश जो हम लोग के द्वारा पकड़ा गया है उसको आप कवरेज कर रहे हैं। जैसे ही हमारे जो सदस्य अन्य सदस्य हैं विश्व हिंदू परिषद के, उनके द्वारा जैसे हमारे प्रखंड अध्यक्ष को जैसे ही सूचना मिली तो हमारे टीम को अवगत कराया कि अमुक जगह पे हमारे गौवंश को लिया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये गौवंश 19 नग जो है इनमें काफ़ी कमजोरी है। ये दिन रात तक के बिना भूखे ही रख के इनको चलाया जा रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि ये काम विश्व हिंदू परिषद का है, ऐसा मत मानिए। गौवंश की रक्षा के लिए हमारा एक नैतिक कर्तव्य है। सब भाई आए और इसके गौवंश की रक्षा के लिए आगे आए और इस कार्य को हम लोग को जहाँ भी हो सूचना तत्काल दे। बिल्कुल अर्जुन जी, बहुत बड़ी बात और अच्छा मैसेज आपने दिया। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से इतना कहना चाहूँगा कि गौ तस्कर अब सचेत हो जाएं। आप ये मत सोचिए कि विश्व हिंदू परिषद सो गई है, शांत हो गई है। हम अभी भी जाग रहे हैं और आपके रास्ते का कांटा बनने के लिए तैयार हैं। आप तस्कर करेंगे और हम उसे रोकने के लिए आपके सामने खड़े रहेंगे और ऐसे ही कार्रवाई करते रहेंगे। मतलब सचिन जी किसी भी शर्त पर पीछे नहीं हटेंगे? नहीं हटेंगे, कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे ही गाय और बैलों को बचाया जाएगा हमारे द्वारा। क्या मैसेज देना चाहेंगे तस्करों के लिए? तस्करों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप सचेत रहें और जब भी हमें सूचना मिलेगी हमारे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों को, हम वहाँ पे तुरंत पहुँच जाएंगे। और पब्लिक से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अगर ऐसा कोई कहीं भी दिखे संदिग्ध व्यक्ति गाय और बैल को लेते हुए तो हमें तुरंत सूचना करें। तो कुल मिलाकर सचिन जी ने भी कहा कि यदि इस तरह का हरकत होगा, यदि आप करते चलेंगे तो हम भी आपके पीछे पीछे जाकर इस तस्करी पर लगाम लगाएंगे। महेंद्र जी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे महेंद्र जी? मैं पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इससे कवरेज करने आए हैं। आप हमें हमारी टीम को जो सूचना मिली कि गाय की लगी धंधा की पता चली, हम तुरंत वहां पहुंचे और हमारी टीम द्वारा ये कार्रवाई की गई। थाना में सूचना दी गई और तुरंत आए पुलिस वाले और इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, महेंद्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। इनका मुख्य भूमिका बेसरा दिखा दीजिए चेहरे को, नाम है कुर्रे सिंह जी। क्यों मुख्य भूमिका है बता रहा हूँ, जब से विकास जी यहाँ पर गौवंशों को लाया गया सचिन जी, तब से कुर्रे सिंह जी लगातार यहाँ पर बैठकर गौवंशों को देख रहे हैं। गौवंश क्या भूखे हैं, क्या गौवंशों ने कुछ खाया है। कुर्रे सिंह जी भी एक गौ सेवक हैं और गौ माता की भक्ति में लीन रहते हैं। कुर्रे सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल साइलेंट कर लीजिए, मोबाइल साइलेंट कर लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम लोकल टीवी को धन्यवाद देता हूं ताकि ये धार्मिक कार्य में उनका तो सफल मंडिल के रूप में प्रवेश होते हैं और कभी भी कहीं पे भी बुलाने से तत्काल पहुंचते हैं। और हमारे जो वो गोवंश वाले जो जितने भी भाई हैं, एक भाई को अगर जानकारी मिला तो प्रत्येक भाई इकट्ठा होकर के एक जन उस कार्य को निभा सकता है। ऐसे हमारा दम तोड़ है। इस दम तोड़ को हमारे दुनिया वाले समझ नहीं पाए हैं। तो आज 1 से 2 बार, 2 से 3 बार ऐसे होते जा रहा है और कितना होगा, जितना होते जाएगा प्राण विच्छेद कर देंगे तब फिर भी हम हटेंगे नहीं। गौ का रक्षा आज तक के करते रहेंगे और करेंगे। कुर्रे सिंह जी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि गौ का रक्षा करते रहेंगे और हमेशा लगे रहेंगे। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं, आप लोकल टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये दोनों भाई साहब ही हैं जो गौ को उड़ीसा ले जा रहे थे। तो हरि भाई का कहना है विकास जी कि 1000 रुपये हमें दिया जाता है, चूंकि मजदूर है वो, तो काम भाई पेट चलाने के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए तो काम करेंगे। उनका कहना है कि मैं जीविका चलाने के लिए करता हूँ। उनका कहना है कि उड़ीसा के किसी मेदगांव के कोई रहने वाले व्यक्ति ने, मेदना के रहने वाले व्यक्ति ने गोहरा पदार्थ खरीदा था और खरीदने के बाद हमें सौंपा गया, हमें कहा गया था कि आप मेदना तक पहुंचाइए, तो मेदना तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। इनका ऐसा कहना है। क्या कहना चाहेंगे विकास जी, आपके विचार क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो रवि जी, मैं आपके माध्यम से सबको अवगत कराना चाहूँगा
कि कोई एक व्यक्ति 17 गाय 19 गाय या बैल खरीद करके नहीं ले जा सकता है। अगर आज हम यहाँ पर बाजार है, बाजार से किसान खरीदते हैं, किसान खरीदेंगे दो जोड़ी 4 जोड़ी 3 जोड़ी खरीदेंगे किसान, इतने अधिक मात्रा में किसान नहीं खरीदते हैं। ये सीधी सी बात है, सबको पता है कि जब उड़ीसा पार हो जाएगा तो वो कहाँ जाएगा। और आज हम विश्व हिंदू परिषद वाले पूरा जान झोंक के रखे हैं कि हमारी गौवंश हमारे क्षेत्र में जो किसान है उनको दिया जाए ना। हम ये मांग करते हैं आपके माध्यम से भी, जितने भी हमारे क्षेत्र में गौ बाजार हैं, गौवंश लगाते हैं, आप हमारे क्षेत्र के किसानों को दें। ये बड़ी मात्रा में उड़ीसा भेजने का कारण क्या है, आप स्पष्ट करें। पहले आप खुद नियम से चल लें। आज हमने जब से गौवंश को पकड़ा है, हमें ऐसे ऐसे लोगों ने फ़ोन लगाया है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े तस्करों ने हमें फ़ोन लगाया और ऐसे ऐसी बातें उन्होंने की। कई तो ऐसे लोग भी थे जो ये बोल रहे हैं कि हम इतने लाख रुपए में ठेका लिए हैं और आप ये कर रहे हैं, आप उसको बंद करा रहे हैं। तो आप आगे चल के समझ जाइए, सतर्क रहिए आप। हम आपके ऊपर कुछ भी कार्रवाई करा लेंगे। क्या कार्रवाई होगा, जान से मारा जाएगा और क्या कार्रवाई करा सकते हैं। हम तैयार हैं, गौ माता के लिए अगर जान भी देना पड़े तो हम जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र में इसको बंद करा करके रहेंगे। ये हमारा शपथ है कि हम इसको बंद करा करके रहेंगे। बाजार खुला है, बिल्कुल स्वागत है। अगर ग्राम पंचायत अपने स्तर पर बाजार खोली है, हमको उससे आपत्ति नहीं है। उस ठेकेदार को मैं आपके माध्यम से सूचना देना चाहूँगा, जो ठेकेदार ये कहता है कि ये सही है, तो ठेकेदार महोदय से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सही चीज़ का पालन करें, नियम से पालन करें। मैं जितने भी यहाँ पर गौवंश का बाजार लगता है, कोई भी लीगल नहीं है। मैं हमेशा, हम इसका आज नहीं वर्षों से विश्व हिंदू परिषद के मेरे से भी जो ऊपर सीनियर यहाँ पर कार्यकर्ता मेरे पोस्ट पे रहे हैं, वो भी आपत्ति करते आए हैं कि ये अनलीगल हो रहा है। मगर गौवंश के ठेकेदारों को तो केवल पता नहीं क्या चीज़ दिखता है। कोई कहता है कि हम 26 लाख रुपए दे करके चालू किए हैं, कोई कहता है 28 लाख रुपए दे करके चालू किए हैं। तो क्या गौ माताओं को उड़ीसा बेचने से और उन्हें इतने बड़े मात्रा में बेचने के लिए, इसीलिए आपने लीगल रूप से इसको काम को चालू किया है क्या? अनलीगल चीज़ ना करें, लीगल रूप से बेचें, कोई आपत्ति नहीं है। हमारे किसान को देना रवि जी, हम क्यों आपत्ति करेंगे वहाँ पर? आप देखिए, हर मंगलवार को या जब भी जहाँ भी हमारे आसपास क्षेत्र में बाजार लगती है, आप देखेंगे हर किसान लेकर के जाता है। उसे तो हम आज 3 गाय 4 गाय का केस तो हम कभी नहीं बनाते, लीगल रूप से बेचे। पर्ची, अगर हम पर्ची देखते हैं, इधर जो छुरा एरिया तरफ से जो भी गाय वंश आता है, उनके पास पर्ची तक नहीं रहता है। पर्ची तो लीगल बना लें। और हम यही निवेदन करेंगे आपके माध्यम से कि ये धमकी विश्व हिंदू परिषद को ना दें। ये धमकी भरा जो कॉल आता है, ये विश्व हिंदू परिषद को ना दें। हम रोड में बैठने वाले कार्यकर्ता हैं, रोड में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। हम लोग गौ माता के लिए ये जान से मारने की धमकी या किसी के ऊपर प्रेशर करने की कि कल हम तुमको देख लेंगे, ये सब नहीं चलेगा। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, आइए सामने में और यहाँ पर आकर के बात कीजिए कि हाँ आप गलत है। हम वहाँ पर स्वेच्छा से हम शर्मिंदा रहेंगे और हम माफ़ी मांगेंगे। आज ये 2 लोग जो आपने कहा कि 1-1 हज़ार रुपये देकर के आज रोजी में बेचारे गए हैं, इन्होंने, दिल दुखता है रवि जी हमको इनको देख करके। हम इनको कई बार बोले, हमारे क्षेत्र के लोगों से मैं आपसे करबद्ध हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, जो आज 1-1 हज़ार रुपये के लिए इन तस्करों के पीछे साथ दे रहे हैं, आप सुधर जाइए। ये 1-1 हज़ार रुपये ले करके आप अपने परिवार को तबाह ना करें। पूरे क्षेत्र, समाज, इसमें सब चीज सभी की बदनामी होती है। आप एक बात बताइए, आज ये उड़ीसा के व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़ क्यों आए? वो जो खरीदार था वो क्यों उपस्थित नहीं हुआ? उसे भी तो उपस्थित होना चाहिए ना। जब वो आता, बोलता कि नहीं मेरे ये 2 लोग गरीब हैं, इनको मैंने भेजा है, नहीं आएगा वो। ठेकेदार को भी आना चाहिए, जवाबदारी लेना चाहिए। कोई नहीं आएगा यहाँ पर वो जी, क्योंकि उनको पता है कि ये पूरी तरीके से अनलीगल रूप से ले जाया जा रहा था जी। हम भी चाहते हैं कि ये ना हो, हम भी विरोध करते हैं इसका कि ऐसे गरीबों के ऊपर कार्रवाई ना हो, लेकिन इस पार्ट में तो यही महोदय पकड़ाए हैं जी, तो कार्रवाई तो इन्हीं के ऊपर होगी ना। वो तो आए नहीं, फोन लगाएंगे तो फोन तो रिसीव करेंगे नहीं, और उल्टा उड़ीसा से बैठ के हमें धमकी दिया जा रहा था फोन के माध्यम से। क्या कहा जा रहा था विकास जी धमकी में? धमकी में स्पष्ट कहा जा रहा था कि आप कैसे पकड़ लिए, आप पावर है कि आपके पास पकड़ने का? तो हमने यही कहा कि हमारे पास पावर नहीं है, मगर हमने थाना प्रभारी महोदय को सूचना दी है। कार्रवाई तो थाना करेगी, थाना वाले पुलिस वाले करेंगे, कार्रवाई विश्व हिंदू परिषद तो नहीं करेगी। सूचना हम देते हैं थाना में और तत्काल पुलिस की टीम वहां पर पहुंच के कार्रवाई करती है। दुख लगता है हम जब ऐसे लोगों को देखते हैं, कोई जेल जाते हैं वो लोग, लेकिन कितने को हम बर्दाश्त करेंगे? हमें गौ माताओं को भी तो देखना है, इन्हें भी तो ये समझना चाहिए कि वो हमारी माता है, और हम अपनी माता को हम ले जा करके दूसरे गांव में भी इतने ज्यादा संख्या में बेचेंगे। लगातार कार्रवाई हुई है इस क्षेत्र में। अभी आप लोकल टीवी के माध्यम से पूरी जनता भी देखी है, कहीं पर 33 गाय पकड़ रहे हैं, कहीं 17 गाय, कहीं पे 13 गाय, कहीं पे 18 गाय।
आज तो ये हो गई है हमारे क्षेत्र में कि जब तक ये नहीं सुधरेंगे अब हम रात रात भर जगेंगे। दिन रात हमारी चारों तरफ से चौकसी बढ़ चुकी है, हमारे संगठन का बहुत ज्यादा विस्तार हो चुका है। अब तस्कर सावधान रहें, अन्यथा कार्रवाई इनके ऊपर तय है। विकास जी ने बहुत बड़ा मैसेज दे दिया है। विकास जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि मुझे धमकी भरे मैसेज भी आते हैं, क्या होगा। विकास जी ने कहा है क्या होगा, क्या मुझे कोई जान से मार देगा, मुझे मेरी जान की भी परवाह नहीं है। विकास उपाध्याय जी का कहना है गौ माता के लिए मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। पूरे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कह रहे हैं यदि गौ माता को बचाने के लिए पूरी रात भी जगना पड़े, पूरी रात भी यदि कहीं पर बैठना पड़े तो हम बैठेंगे। तो साफ तौर पर विश्व हिंदू परिषद के साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का मैसेज है कि जहां पर भी गौ माता को लेकर जहां पर भी तस्करी की जाएगी, जहां पर भी तस्कर सक्रिय होंगे, वहां पर हम एक्टिवेट हो जाएंगे और हम उन्हें निष्क्रिय कर देंगे। तो कुल मिलाकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। 19 गौवंशों को बचाया गया। विकास जी, कुल मिलाकर विकास जी ने भी बताया कि 19 गौवंशों को बचा लिया गया है, सुरक्षित बचा लिया गया है और थाना लाया गया है। यहाँ पर जो नियमानुसार जो विधि सम्मत जो कार्रवाई की जा रही है। निश्चित तौर पर विश्व हिंदू परिषद जो विकास उपाध्याय जी प्रखंड अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है, तस्करों को बैकफुट पर धकेला जा रहा है। साफ तौर पर विकास जी का कहना है कि गौ तस्करी को किसी भी शर्त में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरा पर्सन गंधर्व के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।